नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। पाकिस्तान का एक चैनल देख रहा था शाम को और देख करके ये सुखद आश्चर्य भी हुआ कि जो पैनलिस्ट थे वो अमेरिका के वाणिज्य मंत्री के खुलासे से इतने खुश थे, उनके चेहरे की रंगत देखने लायक थी। उन्होंने कहा था कि भारत के साथ जो ट्रेड डील है वो अब तक हो चुकी होती। इनफैक्ट फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, कई दूसरे देशों का उन्होंने नाम लिया, उससे भी पहले हो चुकी होती। पर मोदी साहब को कहा गया कि आप ट्रंप साहब से एक फोन कॉल कर लीजिए, बात कर लीजिए, तो उसके बाद जो हमने तैयार की है उस पर मोहर लग जाएगी और सिग्नेचर हो जाएंगे और ट्रेड डील सिरे चढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि एक शुक्रवार तक का समय तय किया गया, फोन कॉल नहीं आई। फिर एक और सप्ताह बढ़ा दिया गया, दूसरे शुक्रवार तक इंतजार किया गया, मोदी साहब ने कॉल नहीं की। फिर तीसरा शुक्रवार उसकी डेडलाइन दी गई कि चलिए अब तीसरे शुक्रवार तक आप फोन कॉल कर लीजिए ताकि ट्रेड डील को सिरे चढ़ाया जा सके, इस पर सिग्नेचर हो सके, इसकी घोषणा कर दी जाए। लेकिन मोदी जी ने फोन कॉल नहीं किया। स्पष्ट संदेश और संकेत था नई दिल्ली का वॉशिंगटन को, मोदी जी का डोनाल्ड ट्रंप को, कि जो आप ट्रेड डील साइन कराना चाहते हैं वो हमें मंजूर नहीं है। ये इस शक्ल में बिल्कुल मंजूर नहीं है, इसकी शर्तें हमें मंजूर नहीं है। जब तक संतुलित नहीं होगी पूरी तरीके से और हमारे राष्ट्रीय हित सुरक्षित नहीं होंगे, हम ना आपसे बात करेंगे और ना ही उस पर साइन करेंगे। यानी फाइनल कॉल वहां का वाणिज्य मंत्री चाहता था कि मोदी जी ट्रंप को फोन करें, यानी झुकें और उनको फोन करें ट्रेड डील के लिए, तो मोदी जी नहीं झुके। तो सीधे तौर पर भारत ने अमेरिका से कहा, अपना रास्ता नापो, हम अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। तो इसको लेकर के पाकिस्तानी टीवी चैनल का जो पैनल था, जो पैनलिस्ट थे, उन्होंने कहा कि दुनिया में कम से कम एक राष्ट्र प्रमुख तो है जो डोनाल्ड ट्रंप को भी खरी खरी सुनाने का साहस रखता है। उनमें से एक कहना था कि ठीक है, हम मोदी जी से कई मामलों में नाराज रहते हैं और हमारे यहाँ एक ऐसा माहौल है, एक ऐसी रवायत सी बन गई है, परंपरा बन गई है कि जब तक मोदी की आलोचना ना करो तब तक किसी का खाना हजम नहीं होता है। लेकिन कम से कम मोदी जी की इस बात के लिए तारीफ करनी पड़ेगी, और वो कर रहे थे बैठे हुए, कि वो अमेरिका के सामने नहीं झुके और फोन कॉल के लिए 3 सप्ताह तक इंतजार करवा रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति को। जो किसी को भाव नहीं देते वो मोदी जी का फोन का इंतजार कर रहे हैं 3 सप्ताह तक। अब सवाल ये है कि मोदी जी ने फोन क्यों नहीं किया? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो फोन कॉल की मोदी जी को, उसके बाद तो उन्होंने बहुत रायता फैलाया। सीज फायर को लेकर के भी, रूस से ईंधन खरीदने को लेकर के भी तमाम तरह की बातें उन्होंने कह डाली जो कि हुई नहीं थी। यानी ट्रंप ने ऊंचे दर्जे का गप मारा, झूठ बोला। और किन वजहों से ये सब हो रहा था? क्योंकि इजराइल ने उनको नॉमिनेट कर दिया था, पाकिस्तान ने भी नॉमिनेट कर दिया था, नोबल
पीस प्राइज के लिए भारत से चाहते थे, मोदी जी ने ऐसा नहीं किया। और तो बहुत सारे कारण हम पहले ही गिना चुके हैं, किन वजहों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर डोनाल्ड ट्रंप से कटने लगे और उनसे बचने लगे। 4 ऐसे मौके आए जब दोनों की मुलाकात हो सकती थी और प्रधानमंत्री मोदी ने वो मुलाकातें टाल दी, वो अपनी यात्राएं ही टाल दी कि मुझे बात ही नहीं करनी है इस आदमी से। जो हुई अनहुई सारी बातें मीडिया के सामने अपनी नाक ऊंची करने के लिए कह देते हैं। दूसरे को डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में कितनी परेशानी होती है इनसे, इसका भी कोई लिहाज नहीं, कूटनीतिक मर्यादा और गरिमा का कोई ख्याल नहीं, और किसी के एक्सपीरियंस का, किसी की पोजीशन का, किसी देश की जो कंडीशन है उसका भी कोई ख्याल नहीं। संकट क्या है? सबसे बड़ा संकट ये है कि ट्रंप इस समय घरेलू मुश्किलों में बुरी तरह फंसे हुए हैं। महंगाई भी चरम पर है, रोजगार नहीं है, अर्थव्यवस्था डामाडोल है, कर्ज के बोझ से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। मिडटर्म पोल आने वाले हैं 2026 के आखिर में। उन्होंने खुद कहा रिपब्लिकन सांसदों के बीच में कि अगर हम चुनाव हारे तो डेमोक्रेट्स महाअभियोग लेकर के आएंगे और उनके खिलाफ इम्पीच का जो एक मोमेंट है वो करके उन्हें कुर्सी से हटाने की कोशिश करेंगे। इनके पहले कार्यकाल में भी वैसे 2 बार महाभियोग प्रस्ताव लाए गए थे डेमोक्रेट्स की तरफ से। तो डोनाल्ड ट्रंप को केवल अपनी कुर्सी जाने का ही खतरा नहीं है, क्योंकि जो वादे इन्होंने वहाँ के किसानों से और दूसरे जो क्षेत्र के लोग हैं उनसे किए थे कि मैं आपका माल भारत में खपवा दूंगा, वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि भारत झुक नहीं रहा है इनके सामने, इसलिए बड़े नाराज हैं। तो एक तो कुर्सी जाने का खतरा है, दूसरे लोगों की नाराजगी बढ़ रही है, चुनाव हारने का खतरा है, तीसरे जो डॉलर का एक स्टेटस रहा है पूरी दुनिया में, दुनिया भर के देशों में उसी के जरिए व्यापार होता है और आयात निर्यात होता है, उसकी पोजीशन, उसका ताज भी अब छीनने की नौबत आ गई है। भारत है, रूस है, ईरान है, चीन है, कई देश अब सीधे चुनौती दे रहे हैं डॉलर को, और उन्होंने अपनी करेंसी में एक दूसरे के साथ व्यापार और व्यवहार करना शुरू कर दिया है। इनकी बौखलाहट की एक वजह और है कि 2026 में जिस ब्रिक्स संगठन से ये चिढ़ते हैं, उसकी चेयरमैनी भी मोदी जी के पास आने वाली है, भारत के पास आने वाली है। तो मोदी जी पिछले 11 साल से कर क्या रहे हैं? उन्होंने आपको याद होगा कोविड काल में भी दुनिया के 150 से अधिक देशों को वैक्सीन भेजी थी और उनमें भी लगभग आधे से ज्यादा देशों को तो फ्री में भेज दी थी। लाखों की संख्या में वैक्सीन भेजी गई थी। ये जो अब तक 29 देश, जिनमें खाड़ी के भी 5 देश हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे चुके हैं, वो इसीलिए दिया है क्योंकि जो ह्यूमैनिटी उन्होंने दिखाई है, एक बहुत बड़े संकट में जब चारों तरफ से मौतों की खबरें आ रही थी, तब उनके नेतृत्व में भारत ने दुनिया भर के देशों को वैक्सीन भेजी। इससे अमेरिका भी चिढ़ा क्योंकि उसकी फाइजर, चीन भी चिढ़ा बैठा कि हमारा तो कारोबार ठप कर दिया भारत ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये जो वैक्सीन डिप्लोमेसी थी, इसने पूरी दुनिया की सोच बदल दी, भारत को लेकर के भी, चीन और अमेरिका को लेकर के भी।
तो मोदी जी ने एक तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने में उसकी वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने की एक तरीके से नींव रखी। जिस तरीके से यहाँ भारत में उनके नेतृत्व में एक एनडीए है, जो 2014 से ही सरकार में शामिल भी है और उनके सहयोग से सरकार चल भी रही है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया में, विश्व में एक इसी तरह का अघोषित संगठन सा बना लिया है और इसमें समय पड़ता है तो इजराइल भी हमारे साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। रूस तो ठुक करके भारत का साथी है, उस पर आंख मूंद करके हम भरोसा कर सकते हैं। चीन कभी घुड़की देता है और आमतौर पर चूंकि उसके व्यापारिक हित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए वो भारत के साथ है, अमेरिका के साथ तो कम से कम बिल्कुल नहीं है। और चूंकि रूस अमेरिका का सताया हुआ है, चीन भी अमेरिका का सताया हुआ है और भारत के साथ भी डोनाल्ड ट्रंप की धींगा-मुश्ती उन्होंने करने की कोशिश की, तो तीनों देश अमेरिका के खिलाफ रणनीतिक रूप से और समझबूझ से एक साथ आ गए हैं। ब्राजील अगेन, जिस पर 50% टैरिफ लगाया है भारत की तरह, वो भी इनके साथ है। ईरान, जिसको धमकी दी जाती रहती है, वो भी ब्रिक्स का एक सदस्य देश है। दुनिया के जो शक्तिशाली देश हैं इकोनॉमी के लिहाज से, वो ब्रिक्स संगठन में है। डीप स्टेट को और डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगता है कि ब्रिक्स जितना मजबूत होगा, जितना ये सारे देश संगठित होंगे, एकजुट होंगे, उतना जो डॉलर का अब तक का दबदबा रहा था, उसको चुनौती मिलेगी। और मेरे प्रोग्राम में डॉक्टर अंकित शाह ने यह खुलासा किया था कि बहुत बड़े पैमाने पर एशियन कंट्रीज ने सोना और चांदी खरीदे हैं, पश्चिम से उनका भंडारण किया है और आगे जाकर के इसके चलते ही ट्रंप को, डीप स्टेट को ऐसा लगता है कि जो डॉलर है उसका ताज छीन सकता है। इसलिए वो भारत को बार-बार इसलिए नहीं धमका रहा है कि रूस से आप ईंधन खरीदना बंद करो, कि भारत उसका व्यापार दूसरे देशों को, यूरोप को कर रहा है और उससे मुनाफा कमा रहा है। ट्रंप को, अमेरिका को, डीप स्टेट को प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि रूस के साथ भारत रुपी और रूबल में व्यापार कर रहा है, तेल खरीद रहा है और उसको डॉलर में बेच रहा है। यानी जब यूरोप को बेचता है, यूक्रेन को बेचता है, दूसरे देशों को बेचता है, तो डॉलर उसकी एवज में प्राप्त करता है। तो डॉलर संग्रहण हो रहे हैं, विदेशी मुद्रा का भंडार भारत के पास हो रहा है। जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीकी देश हैं, ये भी समय पड़ने पर भारत के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं और इधर फ्रांस का भी आप समर्थन देख रहे होंगे और नेक्स्ट मंथ तो मैक्रो भारत की, नई दिल्ली की विजिट भी करने वाले हैं। उनके साथ जो हमारे लड़ाकू विमान हैं, उनके इंजन की खरीद फरोख्त का एक बड़ा सौदा भी संभावित है, ये माना जा रहा है। और यूरोपियन यूनियन से भी हमारे रिश्ते अच्छे हुए हैं। कई देशों के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या तो हो चुका है या सिरे चढ़ने जा रहा है। यानी भारत ने बहुत स्पष्ट संकेत डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को भेज दिए हैं कि आप अगर हमें दबाने के लिए, प्रेशर में लेने के लिए, हमारा जो व्यापार अमेरिका के साथ था, उसको नियंत्रित करने के लिए या हम पर प्रेशर बना करके ब्लैकमेलिंग करने के लिए अगर 50% थोप रहे हैं और 500% की
धमकी दे रहे हैं चीन पर और साथ में भारत पर लगाने की जो धमकी दी जा रही है, जिसका मसौदा पार्लियामेंट को भेज रहे हैं वो, तो भारत ने संकेत और संदेश दे दिए कि भैया 500% मत लगाओ, 1000-2000% लगाओ। क्योंकि अगर आपको भारत से कुछ आयात करना ही नहीं है, उसको आप रोकना चाहते हैं ताकि हम प्रेशर में आ जाएं, तो फिर इसको पूरी तरह बंद ही करो। फिर तो खुला खेल फर्रुखाबादी हो जाना चाहिए एक बार। आप पाबंदियां लगा लो, टैरिफ बढ़ा करके देख लो कि भारत की सेहत पर कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। 14 से 16% हमारा निर्यात बढ़ गया है और हमने वो सारे रास्ते भी, विकल्प भी तलाश कर लिए हैं कि जो हम अमेरिका को भेजते थे, उसकी खपत अब दूसरे देशों में हो जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप 3 सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ़ोन का इंतज़ार करें या अलग-अलग जगहों पर जो समिट हुई थी, वहाँ मिलने का इंतज़ार करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 टूक संदेश भेज दिया है कि ये बदला हुआ भारत है, ये मजबूत भारत है, ये बुलंद इरादों वाला भारत है और बहुत सारे क्षेत्रों में हम ऑलरेडी नंबर 1 हो चुके हैं। हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं। हम बहुत जल्दी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं। आप हमारा ना तो रास्ता रोक सकते हैं, ना आप हमें झुका सकते हैं। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाइब्रेंट गुजरात का जो समिट चल रहा है, शुरू हुआ है, राजकोट में थे और देखिए उन्होंने क्या कहा है। और ये जो कुछ कहा है, ये संदेश और संकेत दिया है डोनाल्ड ट्रंप को ही। दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ तेज गति से आगे बढ़ रहा है और जो आंकड़े आ रहे हैं उससे ये साफ है कि भारत से दुनिया की उम्मीदें लगातार बढ़ रही है। भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है। इन्फ्लेशन काबू में है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में भारत नए रिकॉर्ड बना रहा है। भारत मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 है। जेनेरिक मेडिसिन प्रोडक्शन में मामले में भारत नंबर 1 है। दुनिया में जो देश सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाता है, वो देश का नाम भारत है। बीते 11 वर्षों में भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल डेटा कंज्यूमर बना है। हमारा यूपीआई दुनिया का नंबर 1 रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म बना है। कभी हम 10 में से 9 मोबाइल बाहर से मंगाते थे। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। सोलर पावर जनरेशन के मामले में भी टॉप 3 देशों में से भारत एक है। हम तीसरे बड़े एविएशन मार्केट है और मेट्रो के मामले में भी हम दुनिया में टॉप 3 नेटवर्क में शामिल हो गए हैं। साथियों, आज हर ग्लोबल एक्सपर्ट, ग्लोबल संस्थाएं भारत को लेकर बुलिश है। आईएमएफ भारत को ग्लोबल ग्रोथ का इंजन बताता है। एसएनपी 18 इयर्स के बाद भारत की रेटिंग अपग्रेड करती है। फिच रेटिंग भारत की मैक्रो स्टेबिलिटी और फिस्कल क्रेडिबिलिटी इसकी प्रशंसा करती है। भारत पर दुनिया का ये भरोसा इसलिए है क्योंकि ग्रेट ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच भारत में हम
एक अभूतपूर्व सर्टेनिटी का दौर देख रहे हैं। आज भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पॉलिसी में कंटिन्यूटी है, भारत में न्यू मिडिल क्लास का दायरा बढ़ रहा है, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है और इन फैक्टर्स ने भारत को असीम संभावनाओं का देश बना दिया है। मैंने लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है। देश और दुनिया के हर निवेशक के पास इन संभावनाओं का लाभ उठाने का यही समय है, सही समय है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप तक फिर मैसेज पहुंचा दिया और गुजरात की धरती से पहुंचाया। एक बात और, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 29 देश अपने यहाँ के सर्वोच्च सम्मान से नवाज चुके हैं, सम्मानित कर चुके हैं। और ये कोई लॉबिंग से, सिफारिश से, अनुनय विनय से ये सम्मान नहीं मिले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कार्य किए हैं, इन देशों की नजरों में जो मानवता की सेवा उन्होंने की है, कोविड काल में भी और वैसे भी जब भी जरूरत पड़ती है, उसके लिए उनको ये सम्मान मिले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था पीस प्राइज पाने के लिए? इजराइल से चिट्ठी लिखवाई, नॉमिनेशन, उनके सिफारिश, और पाकिस्तान से नॉमिनेट कराया और मोदी जी से चाहा कि वो भी कर दें। मोदी जी ने ऐसा करने से बिल्कुल इनकार कर दिया, नहीं किया। और जिस तरीके से एक तरफ तो आप भारत को अपना रणनीतिक साझेदार बताते हैं, क्वाड में जो 4 देश हैं उनमें एक भारत है, अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया। इन्होंने उसको भी नुकसान पहुंचाया, क्वाड को भी, दूसरे संगठनों से भी निकल रहे हैं ये, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है, असुरक्षा बढ़ती जा रही है, पब्लिक के भीतर असंतोष बढ़ता जा रहा है और इसका गुस्सा कहाँ निकाल रहे हैं? दूसरे देशों के ऊपर, और भारत को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भारत कभी किसी से नहीं दबा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला भारत तो बिल्कुल ही किसी से दब करके बात नहीं करता है। तो ट्रंप को मोदी जी ने फिर मैसेज भेज दिया है कि हम दबाव में कोई डील नहीं करेंगे, कोई संबंध आपसे नहीं रखेंगे, हम अपने रास्ते और आप अपने रास्ते। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।